हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत के पीछे महाराष्ट्र सरकार, परमबीर सिंह और कुछ मीडिया हाउस हैं जो साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है मीडिया चैनलों के द्वारा। परमबीर सिंह झूठे केस में फंसाते हैं। महाराष्ट्र सरकार वो किस तरीके से उसको रिपब्लिक भारत को 10 मिनट का नोटिस भेजती है, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पास किया जाता है। रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अगर रिपब्लिक भारत किसी की है तो वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान इन दिनों रिपब्लिक भारत को लेकर, रिपब्लिक मीडिया को लेकर तमाम उलूल जुलूल बयान दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली में किस तरीके से बयान दिया पुलवामा को लेकर। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करवाया था और ये दिखाया विपक्ष को कि कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है इमरान खान के रहते हुए। लेकिन यहां पर जो कुछ मीडिया चैनल हैं फवाद चौधरी को बुलाते हैं, बकायदा सफाई दिखाई जाती है उनकी, और ये कहा जाता है कि नहीं, उन्होंने पोस्ट पुलवामा की बात कही, जबकि पोस्ट पुलवामा पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया था। एक दो उनके तरफ से जो भी उनके जो हेलीकॉप्टर थे, जो लड़ाकू विमान भेजे गए थे, उसको तहस नहस कर दिया गया था। कुछ भी पाकिस्तान नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद भी वो असेंबली में खड़े होकर पुलवामा का जिक्र करते हैं और पुलवामा के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि ये पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने ही किया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान खुद ही कबूल करता है। उसके बाद इंडिया में कुछ ऐसे चैनल हैं जो उनकी बात को दिखाते हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत ने उन लोगों को बुलाया और सच्चाई क्या है ये रिपब्लिक भारत ने दिखाया। मेजर गौरव आर्या ने ही सिर्फ काउंटर किया था, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया था और उन्होंने बताया था कि सच्चाई क्या है और क्यों हम इसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये पुलवामा की ही वो बात कर रहे थे, क्योंकि पोस्ट पुलवामा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पुलवामा की ही बात फवाद चौधरी कर रहे थे, ये साबित मेजर आर्या ने किया था। बाकी जो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई, एनडीटीवी के जो श्रीनिवास जैन, उन लोगों ने इस पर चुप्पी साधी हुई थी और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा था। एक तरफ से वो उनकी ही बातें रख रहे थे और वो भारत के बारे में किस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन एक भी फटकार इधर के चैनलों के जर्नलिस्टों ने नहीं लगाई। जबकि रिपब्लिक भारत ने ऐसा नहीं किया, उसने सच दिखाया और ये बताया कि किस तरीके से ये जो बयान उन्होंने दिया है वो पुलवामा का ही जिक्र है और सिर्फ पुलवामा की वहां पर बात हो रही थी। ये रिपब्लिक भारत ने साबित किया। मेजर गौरव आर्या ने उस बात को रिपब्लिक भारत पर रखा। कमर चीमा और इसके साथ ही कई और भी पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे, जिसमें उन लोगों की भारी बेइज्जती हुई और उनको ये पता चला कि अब यही मुद्दा और यही चीजें भारत यूएन में उठाएगा और यूएन में दिखाएगा, जिसके बाद वो ब्लैक लिस्ट होंगे। और इसीलिए भारत से कितना डर रहा है पाकिस्तान, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है और इसी के साथ रिपब्लिक भारत से भी डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि जो देश के हित में चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक है। इसीलिए उनका सरदर्द रिपब्लिक बना हुआ है। रिपब्लिक के बारे में किस तरीके से घटिया बातें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, पाकिस्तान के फयाज उल हसन चौहान ने किस तरीके से मेजर गौरव आर्या के बारे में घटिया बातें की और रिपब्लिक भारत के बारे में घटिया बातें की, तो ये साफ दिखाई देता है कि राष्ट्रवादी और जो देश के हित में चैनल खड़ा हुआ है वो उसको टारगेट कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये रॉ का चैनल है और ये सिर्फ अपने सैनिकों की बातें रखता है, ये अपने देश की बातें रखता है। ये बात पाकिस्तान को समझ में आती है, उसे दिखाई देता है, लेकिन हमारे देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ तो है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। वो किस तरीके से रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात की दिक्कत है। भारत के साथ, यानी कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की जनता के साथ अगर कोई चैनल है वो है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया, और यही सबसे बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान प्रेमी जो भारत में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए है। इसीलिए रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। आपने देखा होगा 350 करोड़ का खुलासा हमने किया था और साफ बताया था कि फंडिंग हो रही है रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए, और वो कौन कर रहा था, वो दाऊद से उसका लिंक था, उसमें मुंबई पुलिस के एक अधिकारी भी शामिल थे, ये खुलासा हुआ था। और इसके साथ ही एक मीडिया के बड़ी हस्ती भी इसमें शामिल थे, उनका भी नाम सामने आया था, लेकिन ये जो पब्लिक डोमेन में उनका नाम नहीं है। लेकिन उन लोगों की जो बात थी जिन्होंने ये दावा किया था, गोवा के एक पत्रकार ने, संपादक थे, उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने बताया था कि जिस एजेंट ने ये सारी बातें दी हैं, उन्होंने ये बताया कि रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए, रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए साजिश रची जा रही है। अब जो इन्होंने
रॉ के एजेंट गौरव आर्या को बताया। उन्होंने कहा कि उनका ही चैनल है, तो ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए ये गर्व की बात है कि अब उसी चैनल को देखेगा जो सेना का चैनल है, जो जनता का चैनल है, और एक तरीके से वो भारत के देश की जनता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। बाकी चैनल हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके बारे में किस तरीके से हेडलाइंस चलाते हैं, किस तरीके से सेना का अपमान करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। ये दिखाई देता है कि आपकी फंडिंग कहीं और से हो रही है और आपके समझौते और आपकी लिंक जो है वो कहीं और से हैं। इसीलिए आप फवाद चौधरी को बिठाकर इंटरव्यू करते हैं और भारत का अपमान होने देते हैं। आप उस पर एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत ऐसा नहीं करता है। इसीलिए ये जो उल हसन है, उन्होंने रिपब्लिक भारत को एक चुनौती दी और इसी के साथ मेजर गौरव आर्या को भी उन्होंने चुनौती दी कि हमारी डिबेट हो, जिसके बाद मेजर गौरव आर्या ने इतना बड़ा पलटवार किया है कि वो दुम दबाकर भाग चुके हैं। उनका ये कहना था कि रिपब्लिक पर मेजर गौरव आर्या जो रिटायर्ड मेजर हैं, वो रॉ के डायरेक्टर हैं, जिसके अंग अंग में पाकिस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है। उसकी मैंने 2015, 16, 17, 18 में टीवी चैनल डिबेट में उन्होंने अपमान करते हुए कहा कि हमने बहुत ली है, ऐसा वैसा है मेजर गौरव आर्या के लिए। लेकिन जब उसके बाद मेजर गौरव आर्या ने पलटवार किया तो आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिबेट में मैंने बहुत उनको लताड़ा है, ऐसा उनका कहना था, शब्द कुछ और थे। इसी के साथ आगे वो ये कहते हैं कि लेकिन जब से मैं मंत्री बना हूं तब से मैं उनके शो में नहीं जाता। 100% भारतीय मीडिया रॉ के इशारे पर चलता है और ये जो चैनल है वो रॉ का है। इसी के साथ तो उनका ये भी कहना था कि वो लोग मिन्नतें करते हैं मुझे बुलाने के लिए, और ये है बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो मिन्नतें करते हैं कि हमें बुला लीजिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे उनके जो पत्रकार हैं, बहुत सारे उनके जो पैनलिस्ट हैं, वो किस तरीके से भारत के पक्ष में इसीलिए बातें करते हैं ताकि भारत की जनता उनको लाइक करे, भारत की जनता उनकी बातों को सुने। उनके जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी चलाने के लिए इसी तरीके से उनकी तरफ से किया जाता है। जो उनके पैनलिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं और बहुत फख्र से वो अपने देश में दिखाते हैं कि हम भारत के मीडिया में आते हैं, मीडिया में हमें बुलाया जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई बयान देता है तो दिखाई देता है कि ये बौखलाए हुए हैं और भारत की मीडिया अगर उनको बुलाती है तो उनके लिए इससे बड़ा गर्व की बात कोई होती नहीं, क्योंकि भारत इन लोगों को कोई तवज्जो देता नहीं। इसीलिए जब एक बार अगर ये टीवी पे आ जाते हैं तो इनको दिखाई देता है कि ये तो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान समय है, सार्थक हो गया इनका जीवन, इनको खुद पता है। लेकिन उसके बाद इस तरीके से अनाप शनाप चीजें करके ये अपने देश के लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर बनना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमने भारत को जवाब दिया, हमने भारत के बारे में इस तरीके से बातें की। जबकि इनकी जनता भी समझदार है और इनके जो अपने अंदर ही गृह युद्ध चल रहा है उससे ये उबर नहीं पा रहे। लेकिन भारत विरोधी बातें इनको करनी है, आतंकवाद को बढ़ावा देना है, ब्लैक लिस्ट होने से इनको कोई बचा नहीं सकता। अब तो ये होकर ही रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने जो कुछ भी बोला है उस पर मेजर गौरव आर्या ने जो पलटवार किया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मंत्री ने रिपब्लिक टीवी को बहुत उल्टी सीधी बातें कही है। ये मेजर गौरव आर्या ने रिपब्लिक मीडिया पर कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक टीवी रॉ यानी भारत की खुफिया एजेंसी का चैनल है और मुझे ये बोला कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। फयाज ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं रॉ का रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी पर 8-10 लोग आ जाते हैं तो मुझे कुछ पता नहीं लगता। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप और मैं सिर्फ होंगे और कोई नहीं होगा। वॉल्यूम भी आपके हाथ में होगा। हो जाए आपकी और मेरी डिबेट, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस डिबेट को देखेगा। बहुत शौक है ना शेर का शिकार करने का, तो आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। ये मेजर गौरव आर्या की तरफ से कहा गया है, लेकिन वो दुम दबाकर भागे हुए हैं। अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से दाऊद का भी लिंक सामने आया था। 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिर्फ 350 करोड़ नहीं, अगर काम हो जाता है तो डबल कर दिया जाएगा, यानी 700 करोड़ तक आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए। अब हमें यह देखना होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बैठे तो देश में हैं, लेकिन वो देश का खाते तो हैं लेकिन गाते किसी और का है। उनके समझौते, उनके लिंक किसी और से हैं। कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वहां पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। फ्रांस का अपमान हो रहा है, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपमान हो रहा है। क्यों, किसके इशारे पर? बात किसी और की है, हमला वहां पर हुआ है, उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आतंकी जो हमले होते हैं वो उसमें मासूमों की जान जाती है और हमें हमेशा आतंकियों का विरोध करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में उनके साथ में
रोडों पर आप देख रहे हैं, रोडों पर स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, किस तरीके से बेहूदगी की जा रही है। और इससे ये दिखाई देता है कि कैसी मानसिकता महाराष्ट्र में चल रही है। और सरकार बिल्कुल नाकाम है। सरकार उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, या फिर अगर वो किसी जो सरकार के में बैठा हुआ है मंत्री या फिर कोई प्रवक्ता है या मुख्यमंत्री है, उनके बारे में अगर कोई बात की जाती है तो उन पर वो बर्बरता करते हैं, उनको जेल में डालने के लिए वो बैठे हुए हैं। किसके इशारे पर चल रहा है? क्योंकि ये जो है, ये विचारधारा ये शिवसेना की नहीं थी, ये कांग्रेस की थी। इमरजेंसी उन्होंने लगाया था, ताकत वही दिखाते हैं और इस तरीके की विचारधारा भी कांग्रेस ही रखती है। तो कांग्रेस लगी हुई है रिपब्लिक भारत को बंद करवाने में, और उन लोगों का भी हाथ है इसमें जो लोग रिपब्लिक भारत से डरे हुए हैं, और खासकर वो पाकिस्तान के लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि रॉ का चैनल है, और मेजर गौरव आर्या को उन्होंने बताया कि वो रॉ के अधिकारी हैं, रिटायर डायरेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि रिपब्लिक भारत से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, सिर्फ परमबीर ही नहीं, सिर्फ ये जो सिलेक्टिव कुछ चैनल हैं जो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो फवाद चौधरी का समर्थन करते हैं, उनको बिठाकर पाकिस्तान का महिमा मंडन किया जाता है, जो हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, जो भारत का अपमान करते हैं, लेकिन एक शब्द भी उनके चैनल में नहीं बोला जाता, उन लोगों की भी दिक्कत रिपब्लिक भारत बना हुआ है। लेकिन देश की जनता सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत देखेगी, क्योंकि उसको पता है कि देश हित में काम कौन कर रहा है, कौन हमारे सेना के साथ, कौन हमारे जवानों के साथ, और कौन हमारे देश की जनता के साथ में खड़ा हुआ है। और ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आई है, और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं और साफ ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत रॉ का चैनल है। तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा चैनल है जो सेना का सम्मान करता है, सेना का ही चैनल है, और हर हिंदुस्तानी वही चैनल अब देखेगा। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।